हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं आज अलग सी जगह पे खड़ा हूँ। वो देखिए पूरा राउंड। सो दोस्तों, मैं और कहीं नहीं हूँ, मैं अभी हूँ सैन होजे कोस्टा रिका में जेड म्यूज़ियम के पास आया हूँ। आप पीछे पत्थर भी देख पा रहे होंगे। ये म्यूज़ियम काफ़ी फेमस है। अगर आप ऊपर देखोगे, ये देखो पूरा 5 मंजिला एग्जीबिशन है दोस्तों। तो मैं बोला कि चलो आज म्यूज़ियम विज़िट करते हैं। हम तो देखते ही हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये पत्थर दिख रहा है। तो ये जो पत्थर है दोस्तों, ये नाम आप देख पाओगे। तो इस पत्थर के ऊपर ही दोस्तों इसका म्यूज़ियम का नाम जेड रखा गया है। तो कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते थे दोस्तों, ये एक स्पेसिफिक, एटलीस्ट मैंने एक बंदे को पूछा, उसने ऐसा बताया कि स्पेसिफिक टाइप के पत्थर होते थे, उसको जेड बोलते थे। और वो एक आर्टिस्ट रहते थे, वो उस जेड की अलग अलग मूर्तियाँ बनाते थे। तो वो पत्थर यहाँ एग्जीबिशन के स्टार्ट में ही रखा है क्योंकि वो इंस्पायर्ड है और उसी के ऊपर इस म्यूज़ियम का नाम जेड म्यूज़ियम ऐसा रखा गया है, ये पत्थर के ऊपर। अब हिस्ट्री करेक्ट है रॉन्ग है मुझे पता नहीं, मैं तो सिर्फ देखने के लिए आया हूँ, मज़े करने के लिए आया हूँ, कोई हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो चलो अभी सबसे पहला सेक्शन आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो अपन अंदर ओके, कमाल करते हैं पांडे जी भी यार, पूरा कमरा खाली रहना है। सो दोस्तों, ये कुछ मास्क का है, तो मुझे पता नहीं है कि ये क्या है। ये देखते हैं, कुछ मास्क लिखा है, इसकी कुछ हिस्ट्री लिखी है दोस्तों। ओके, सिर्फ स्पेनिश में लिखा है दोस्तों। तो ऐसा होगा कि शायद ये किस्म के मास्क लोग यूज़ किया करते होंगे, अपने को आइडिया नहीं है। देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। प्रोजेक्टर्स पे मास्क दिख रहा है, ये कुछ ऑडियो विजुअल का दिख रहा है। ये सब स्पेनिश होगा दोस्तों। तो ये सेक्शन तो अपने काम का नहीं है। ऊपर जाके देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मिले तो। ऊपर जा रहा था लिफ्ट में दोस्तों, तो ये कुछ गिफ्ट शॉप दिखी थी, हमें लगा आपको यहाँ का भी एरिया दिखा दो। अगर आपको कुछ सुवेनियर्स वगैरह खरीदने होते हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन यही होगी दोस्तों कि अगर आपको कुछ ख़रीदना होगा तो यहाँ से बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि कैसा होता है कि ये सब जगहों पे वो चीज़ें काफ़ी महंगी बेचते हैं दोस्तों। और अगर आप बाहर जाओगे तो बाहर ऐसा बहुत सारा लोकल मार्केट है, तो अगर यहाँ जो चीज़ $10 में मिल रही है वो आपको $4 में मिल सकती है या उससे भी कम। तो चलो अभी लिफ्ट है, ऊपर जाके देखते हैं। कि दोस्तों, मैं अभी सेकेंड फ्लोर पर पहुँच गया हूँ। तो यहाँ आप मेरे हाथ में देख पाओगे, पहला जो सेक्शन है वो थ्रेशोल्ड है, सेकेंड जेड है, डे है, नाइट है। चलो, अपने को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोग के पैम्पलेट के ऊपर से, बट अपन एक्सप्लोर करते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है कि अपने को। तो बस अपने एंट्री मारी है, ये अपना एंट्री गेट, ये अपना जेट का सेक्शन। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अभी क्या मैं भी हिस्ट्री का जानकार हूँ नहीं दोस्तों, तो पहले आपको पूरा सेक्शन दिखा देता हूँ और फिर कुछ बातें करते हैं अपन, ठीक है? कुछ भी मिस नहीं करने वाला। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ कारीगरी रखी है। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे आपको बोला कि ऐसे कुछ पत्थर में लोग जो मूर्ति या कारीगरी करते थे उसको जेड बोलते थे। कभी जेड कारीगरी को बोलते हैं कि पत्थर को बोलते हैं, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से लोग पत्थर को जेड बुलाते हैं, उस पत्थर पे कारीगरी की जाती है। फिर भी देखो, अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये देखिए पूरा ऐसा पट्टी लगा हिस्ट्री में बनाइए, 200 AC में क्या था, 200 पूरा। ये लग रहा है कि थोड़ा सा ना ओल्ड एज का लोग कैसे रहते थे, या मच्छी मारे करके वो दिखाने की कोशिश किया, लग रहा है वैसा।
और दोस्तों ये जो पत्थर आपको दिख रहा है दोस्तों बहुत जगह कोस्टा रिका में देखने पड़ेगा, इसकी बहुत हिस्ट्री है। मैं जानता नहीं हूँ बट शायद लोग मतलब रफ आइडिया है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो पत्थर था, ऐसे बहुत सारे पत्थर मिले थे और ये ऐसे राउंड परफेक्टली कैसे है आज तक मिस्ट्री है, कोई जान नहीं पाया। तो वो पत्थर है मेरे हिसाब से। बाकी ये सब चीज़ें रिपीटेड लग रही है। मेरे को लग रहा है दोस्तों कि यहाँ लोग, अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है बट इन जनरल लोग बहुत से आते होंगे तो इसलिए शायद चीज़ें रिपीट की है। तो ये आर्ट हमने वहाँ भी देखा है। तो यही है, ये सेक्शन में मेरे को लगता है सेम काइंड ऑफ आर्ट लोगों ने रिपीट किया है। तो बाकी सेक्शन में देखते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग है क्या। तो ये है डे हॉल दोस्तों, जो पैम्पलेट में आपको दिखाया था मैंने। ओपन करते हैं। दिया मीन्स डे। सो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये बोल रहे हैं कि ये जो आर्ट है वो एनिमल रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मच्छी है, मतलब मरीन के एनिमल्स रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ इंटरेस्टिंग बनाया है दोस्तों लोगों ने। आपको ये दिख रहा है कि ये लोगों ने कैसे किया है दोस्तों। तो ये कांच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों का स्मार्ट माइंड है। ऊपर प्रोजेक्टर पे, नीचे प्रोजेक्ट किया है फिशेस। तो मुझे लगता है ये पूरा सेक्शन लगता है ये पार्ट ऑफ द म्यूजियम मरीन आर्ट्स के ऊपर लोगों ने डेडिकेट करके रखा है। ये जो कोस्टा रिकन कल्चर है दोस्तों, उसका ये एक प्राचीन लोग कैसे रहते थे कोस्टा रिका में, तो वहाँ पर जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ लोगों ने जानकारी दी है कि कभी लोग घर मड के बनाते थे तो कभी स्टोन के। ये स्टोन घर का थोड़ा सा सैंपल है, बट ये जो दिख रहा है वो काफ़ी खूबसूरत बनाया है लोगों ने। रिप्रेजेंटेशन कुम्हार, ये जो काम करते थे लोग, उसका रिप्रेजेंटेशन। घर में एक झूला भी है, अगर आप देख पाओगे दोस्तों। बस ये सेक्शन में इतना ही है, देखते हैं बाकी सेक्शन में हमारे लिए क्या रखा है लोगों ने। सो दोस्तों ये सेक्शन के सामने एक दूसरा सेक्शन, तो आप बहुत जगह देख पाओगे दोस्तों कि ये लोगों को जो अपने इंडिया में कोली लोग कैसे होते हैं वैसा ये पिक्चराइजेशन और रिप्रेजेंटेशन है। सो जिन लोगों को पता नहीं उनको बता दो कि कोस्टा रिका एक कोस्टल कंट्री है, मतलब दोनों साइड से उन लोगों के पास सी है। तो यहाँ के जो लोग थे वो प्राचीन लोग थे, उनका धंधा बिजनेस ऐसे ही चलता था, पशुपालन या मच्छी मारी। तो यही उनका मेन बिजनेस होता था। आजकल की तारीख में इनका मेन बिजनेस टूरिज़्म है, बट यस इसीलिए अगर आपको पता नहीं होगा इसलिए ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन फ़िश के है दोस्तों। देखते हैं ये सेक्शन में हमारे लिए क्या है। इसका नाम रखा है द नाइट। आई होप कुछ इंटरेस्टिंग हो। ओके, यहाँ और प्राचीन रिप्रेजेंटेशन, अगर म्यूज़िक सुन पा रहे हो अच्छा है। मुझे लगता है कुछ रिचुअल प्रोसेस रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ओके, यहाँ लोग की जो किसी की मौत होता हो जाती होगी तो वो रिप्रेजेंटेशन है इनके कल्चर का।
सेक्शन कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो जेड की बात की है दोस्तों मेरे हिसाब से ये है वो आर्ट्स स्पिरिचुअल है दोस्तों। तो अभी एक जानकारी पता चली मुझे, मैं एक बंदे को पूछा यहाँ, तो उसने बोला कि जो जेड है दोस्तों, अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब ये जो चीज़ें बनाई हैं लोगों ने, तो ये जो लाश दिख रही है दोस्तों, मतलब जो लाश का स्ट्रक्चर है उस पर आपको ये जी पत्थर दिखेंगे 1 2 3 4। तो जितने आप रिच हो उतने आपको आपके मरने के बाद ये रिचुअल में आपको जेड रखेंगे। अगर आप गरीब इंसान हो तो आपका जब ये अंतिम संस्कार होगा तभी आपकी लाश के ऊपर वो लोग कुछ भी नहीं रखेंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसी चीज़ का है। और ये जो जेड है वो एक रिचनेस का भी पार्ट माना जाता था। जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे इसके गले में भी है, यहाँ भी है, फिर उसके हाथ में भी है, यहाँ भी एक आर्ट है। तो ये उसी के साथ दफन कर दिया जाएगा। तो कितनी सच्चाई है इस बात में मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे तो यही जानकारी मिली है। सो दोस्तों ये अगर आप देख पाओगे तो उनकी प्राचीन ग्रेव्स हैं अलग अलग किस्म की। थर्ड फ्लोर हो गए हैं, दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अभी फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं, देखते हैं और क्या इंटरेस्टिंग है अपने लिए। इसका सेक्शन का नाम है दोस्तों टेम्परेरी एग्जीबिशन हॉल। तो देखते हैं हमारे लिए क्या है अंदर। इस साइड से शुरुआत करते हैं। सो ये जो सेक्शन है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि लोगों का उस ज़माने के एनिमल्स और उनके एनिमल बिलीफ्स के ऊपर है। दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा आगे आगे देखा कि ये जो सेक्शन है दोस्तों वो ज़्यादातर एनिमल्स के ऊपर है कि उन लोग के एनिमल्स के बिलीफ क्या थे और क्या थे। स्पेशली बैट, हर जगह बैट ही बैट नज़र आ रहे हैं। ये देखो यहाँ भी कोई बैट की लाश पड़ी है, ये देखो। इनको प्रॉपर बेरियल मिलना चाहिए। ये देखो, ये इसकी जानकारी। और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग है क्या। मतलब ज़्यादातर सेम ही चीज़ लग रही है। देखो दोस्तों, मुझे लगा था 5 फ्लोर का म्यूज़ियम बनाया है तो ऐसी एक से एक चीज़ें रखी होगी यार। मुझे तो लग रहा है कि सब सेम टू सेम है। मेरे हिसाब से दोस्तों प्रेडेटर मतलब हुआ कि शायद ये लोग बैट्स को हंट करते होंगे। ये बैट का स्केलेटन है दोस्तों, एटलीस्ट ये लोग तो ऐसे ही लिख रहे हैं। देखो, बैट स्केलेटन, माउस स्केलेटन। ये देखो, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है दोस्तों। देखने में तो ड्रैगन जैसा लग रहा है, बट ये बैट है और नीचे वाला माउस है। सो दोस्तों ये कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी दिखी है। तो ये जो बैट का सेक्शन है दोस्तों, ये जो पूरा लैटिन अमेरिका है, मोस्टली सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल एंड साउथ, वो लोग बैट को हर देश अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिखता था। तो ये जो बैट दिख रहा है दोस्तों, मैक्सिको बैट को ऐसे रिप्रेजेंट करता था, कोस्टा रिका ऐसे करता था, पनामा ऐसे करता था।
पेरू ऐसे करता था। सब लोग बैट रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट अपने अपने स्टाइल में दोस्तों। ये देखो आपको मैप पे दिख पाएगा, ये लोग सब मार्क कर रहे हैं मैक्सिको कहाँ है, कोस्टा रिका कहाँ है। अगर आपको पता नहीं होगा कोस्टा रिका कहाँ है तो ये है दोस्तों सेंटर में कोस्टा रिका। कोलंबिया दोस्तों ऐसे रिप्रेजेंट करता था। निकारागुआ, रिपब्लिक डोमिनिकन रिपब्लिक और क्यूबा। सो बाकी सेक्शन में कुछ है नहीं, पूरा सेम चीज़ और खाली है। तो देखते हैं दूसरे सेक्शन में हमारे लिए क्या रखा है लोगों ने। इतना ऊपर आ चुके हैं दोस्तों, वहाँ आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। एक और फ्लोर बचा है और सामने है मेरे लगता है सेकेंड लास्ट सेक्शन है। देखते हैं, मेमोरी हॉल नाम है। बाहर कुछ मूर्तियाँ रखी हैं, लगता है अभी इसको एग्जीबिशन के लिए सेट नहीं किया है। मेमोरी हॉल। अब ये सेक्शन को भी अपन एंजॉय करते हैं। ये है मेमोरी हॉल सेक्शन दोस्तों। लोग हैं दोस्तों, इनके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ देख पाओगे। ये इनके अलग अलग सीढ़ियाँ हैं, चलो म्यूजिक के लिए यूज़ करते हैं। ये हैट है वो लोग किस तरीके से पहनते थे, मुझे लगता नहीं है दोस्तों ये असली होंगे, ऐसा लग रहा है कि रिक्रिएट किए होंगे म्यूज़ियम के लिए। अभी बढ़ रहा हूँ दोस्तों मैं 5th फ्लोर के ऊपर, मैं 5th फ्लोर पर पहुँच गया हूँ। अभी यहाँ लास्ट 2 सेक्शन बचे हैं, एक ये वाला सेक्शन है, ओके ये सेक्शन नहीं है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लिखा है तो वो सेक्शन नहीं है। अब लास्ट सेक्शन बचा है दोस्तों, वो देखते हैं अपन। ये देखो, ये देख सकते हो अकोपियो हॉल, तो ये लास्ट सेक्शन है दोस्तों। और यहाँ काफ़ी लाइट है तो अच्छा लगता है। ओके ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से रखा है दोस्तों, ये देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं। लगता है प्राचीन सेंट्रल अमेरिका में आर्ट काफ़ी मशहूर था, देखो ना ये काइंड ऑफ आर्ट बहुत ही है। और सब दिखने में जब दोस्तों अगर आप देखो जाओगे तो ये सब सेम लगता है, बट अगर आप गौर से देखोगे तो सब सैम्पल्स है और हर एक चीज़ है वो यूनिक है। ये देखिए इसका जो शेप है अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो काफ़ी आर्टिस्ट लोग रहते थे तो दुनिया में हर जगह। ये देखो 300 AC से 300 DC, अरे बाबा बहुत पुराना है यार। इसी के साथ दोस्तों अपना छोटा सा म्यूज़ियम का टूर ख़त्म होता है।
तो ये म्यूज़ियम है दोस्तों, सैन होजे कोस्टा रिका में है। अगर आप कोस्टा रिका आ रहे हो तो क्या मैं रिकमेंड करूँगा आपको ये म्यूज़ियम विज़िट करना चाहिए? तो आंसर होगा येस, क्योंकि ये म्यूज़ियम ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों। मेरे को लगता है अभी तक मैंने जितने भी टूर किए सबसे सस्ता है। इसका सिर्फ $4 था एंट्री का और इतना सारा देखने मिला। तो अगर आप आर्ट लवर हो, अगर आप आर्ट लवर नहीं भी हो तो ऐसी सब जगहों पे आप रोज़ रोज़ थोड़ी आते हो यार, कोस्टा रिका वगैरह। तो अगर आप ये साइड आ रहे हो तो एक बार विज़िट कर लो, 1-2 घंटे में आप पूरे सेक्शन निपटा सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी। तो इसी के साथ ये जेड स्टोन के पास मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग डाले हैं, वो भी चेक कीजिए। अगली बार हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।